साथियों, ईरान ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी प्रांत बुशहर के पास एक अमेरिकी सैन्य विमान को मार गिराया है। यह दावा सामने आते ही पूरी दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिक गई। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड सामने आया और उसने इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने कहा कि उसका कोई भी विमान नष्ट नहीं हुआ है, उसके सभी एयर एसेट्स सुरक्षित हैं और ईरान का दावा वास्तविकता से मेल नहीं खाता। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या वास्तव में कोई अमेरिकी विमान निशाना बना या फिर यह केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों और बमों से नहीं लड़े जाते, सूचना और दावों का युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है। और यही वजह है कि बुशहर को लेकर सामने आए विरोधाभासी दावों ने अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों को भी असमंजस में डाल दिया है। लेकिन बुशहर से भी बड़ी खबर कुवैत से सामने आई है और इस खबर को अमेरिका पूरी तरह नकार भी नहीं पा रहा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। आईआरजीसी के मुताबिक यह हमला बंदर अब्बास क्षेत्र में अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार तड़के अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में स्थित एक स्थान पर हमला किया। ईरान का कहना है कि इसके जवाब में कुछ ही घंटों बाद उसने उस सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जहां से कथित तौर पर अमेरिकी ऑपरेशन संचालित किया गया था। जवाबी कार्रवाई सुबह लगभग 4:50 पर की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि आईआरजीसी ने उस अमेरिकी बेस का नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इसके तुरंत बाद कुवैत की सेना ने बयान जारी कर कहा कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली एक शत्रुतापूर्ण हमले का जवाब दे रही थी। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत की दिशा में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जिसे हवा में ही मार गिराया गया। यानी तस्वीर साफ है, चाहे दोनों पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हों, लेकिन इतना तय है कि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां जारी हैं। और यही बात तथाकथित युद्ध विराम पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अब जरा उस 60 दिनों के सीज फायर पर भी बात कर लेते हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साथ ही यह भी कहा गया कि अंतिम फैसला अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। यानी युद्ध विराम की घोषणा भी हो रही है और मंजूरी भी बाकी है। ऐसे में दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि आखिर यह प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है। क्या यह वास्तव में शांति की शुरुआत है या फिर केवल राजनीतिक संदेश देने की कोशिश? सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित समझौते के तहत 60 दिनों तक दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकेंगे। इसके अलावा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोला जाएगा। जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी और समुद्री व्यापार पर लगे दबाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समझौते में यह भी प्रस्ताव है कि ईरान समुद्री मार्गों में बिछाई गई माइंस हटाएगा। बदले में अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने और विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने पर विचार करेगा। साथ ही ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करने का आश्वासन देगा। अब जरा इस पूरे प्रस्ताव को गौर से देखिए। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार यह मांग करता रहा है कि ईरान परमाणु हथियारों से दूर रहे। ऐसे में यह प्रस्ताव दोनों पक्षों को एक ऐसा रास्ता देता है जहां वे अपनी जनता के सामने इसे कूटनीतिक जीत के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करते हैं? और इसका जवाब शायद नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों की घटनाओं ने दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव लगभग खत्म कर दी है। यही वजह है कि समझौते की बातचीत के साथ साथ सैन्य तैयारियां भी जारी हैं। ईरान की रणनीति को समझना यहां बेहद जरूरी हो जाता है। तेहरान का मानना है कि कूटनीति तभी प्रभावी होती है जब उसके पीछे मजबूत सैन्य शक्ति मौजूद हो। यही कारण है कि बातचीत चलने के बावजूद ईरानी सेना अपने अलर्ट लेवल को कम नहीं करती। ईरानी रणनीतिक सोच साफ कहती है कि शांति वार्ताओं के दौरान भी दुश्मन की मंशा पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब युद्ध विराम के दौरान अचानक हमला हुआ और पूरा समीकरण बदल गया। यही वजह है कि ईरान आज भी अपनी सैन्य तैयारियों को जारी रखे हुए है। मिसाइल सिस्टम सक्रिय हैं, नौसेना सतर्क है और एयर डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट पर हैं।
अब जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत समझिए। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। उसके बाद वैश्विक महंगाई बढ़ती है, उद्योग प्रभावित होते हैं और आर्थिक संकट गहराने लगता है। यही कारण है कि अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो या यूरोप, हर कोई चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। लेकिन यहां एक और बड़ा तथ्य सामने आता है। भले ही समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय हो, लेकिन भौगोलिक रूप से इस पूरे क्षेत्र पर ईरान का प्रभाव बेहद मजबूत है। यही कारण है कि किसी भी समझौते में ईरान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बीच ओमान को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार दबाव और धमकी की राजनीति कर रहा है। जर्मनी में ईरान के राजदूत माजिद निली अहमदाबादी ने कहा है कि पश्चिमी देशों की चुप्पी ने अमेरिका को और अधिक आक्रामक बना दिया है। उनके अनुसार यही वजह है कि अब ओमान तक को चेतावनी दी जा रही है। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्रीय देशों में भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यदि तनाव बढ़ता है तो उसका प्रभाव केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है और यहीं से तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। यूरोप का रुख भी बदलता दिखाई दे रहा है। कई यूरोपीय देश अब पहले की तरह हर मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। वे कूटनीतिक समाधान पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और सैन्य टकराव से बचने की सलाह दे रहे हैं। यानी दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। एक पक्ष सैन्य दबाव की रणनीति को सही मानता है, जबकि दूसरा पक्ष बातचीत और समझौते को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। लेकिन इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र अभी भी वही है, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अंतिम फैसला उन्हीं के हाथ में है। अगर ट्रंप इस समझौते को मंजूरी देते हैं तो मध्य पूर्व को अस्थायी राहत मिल सकती है, तेल बाजार स्थिर हो सकते हैं, जहाजरानी सामान्य हो सकती है और दुनिया कुछ समय के लिए राहत की सांस ले सकती है। लेकिन अगर मंजूरी नहीं मिलती तो फिर हालात बिल्कुल अलग दिशा में जा सकते हैं। मिसाइल हमले बढ़ सकते हैं, सैन्य कार्रवाई तेज हो सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर वैश्विक सुर्खियों में आ सकता है और पूरी दुनिया एक नए संकट के सामने खड़ी हो सकती है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर सैन्य गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि अविश्वास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बुशहर से लेकर कुवैत तक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर वॉशिंगटन तक हर मोर्चे पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या 60 दिनों का प्रस्तावित सीजफायर वास्तव में लागू हो पाएगा या फिर यह भी उन समझौतों की सूची में शामिल हो जाएगा जो कागजों तक ही सीमित रह गए। अगर समझौता सफल होता है तो मध्य पूर्व को बड़ी राहत मिल सकती है, वैश्विक तेल बाजार स्थिर हो सकते हैं और एक बड़े युद्ध का खतरा टल सकता है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं।